नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। ऐसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। जो कहीं भी नहीं हो वो बिहार में संभव है। बिहार है तो मुमकिन है, आप कह सकते हैं। अब देखिए, जिस ईडी से पूरे देश के बेईमान, धोखेबाज, घोटालेबाज थर थर कांपते हैं, उसी ईडी की जमीन पर बिहार में एक घोटालेबाज ने कब्जा जमा लिया और उस पर निर्माण भी शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा बिहार में ही संभव है। पूरे देश में ईडी कार्रवाई करती है, लेकिन इस तरह की खबरें आपको और कहीं से सामने नहीं आएंगी। लेकिन चूंकि बिहार है तो बिहार में टॉपर घोटाला भी होता है और टॉपर घोटालेबाज जो हैं वो ईडी के द्वारा जब्त जमीन पर कब्जा करने की भी हिम्मत रखते हैं। आपको याद होगा 2016 का टॉपर घोटाला बिहार का चर्चित, जिससे पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में बिहार की किरकिरी हुई थी। कैसे पैसे देकर टॉप कराया जाता रहा, चाहे वो इंटर की परीक्षा हो या फिर मैट्रिक की परीक्षा हो। रूबी राय आपको याद ही होगा, जो अपने विषय की पूरी जानकारी नहीं रखती थी, पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस कहती थी और उसे खाना बनाने वाला विषय बताती थी। और वो रूबी राय उस साल टॉपर हुई थी। और जब ये बात सामने मीडिया में आई, और ख़ास तौर पर तो आज तक ने उसको प्रमुखता से चलाया था, इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया था। उस घोटाले का जो मास्टरमाइंड था बच्चा राय, वो उस पर आरोप है। आरोप क्या है कि सच्चाई है कि वो ईडी के द्वारा जब्त जो उसकी संपत्ति जब्त की गई थी उस पर अवैध कब्जा जमा लिया है। और ये बात जब ईडी को पता चली तो ईडी ने बिहार पुलिस से गुहार लगाई है कि हमारी कब्जा की गई संपत्ति को उस घोटालेबाज से छुड़ाया जाए। आप मामला समझ ही गए होंगे। ईडी ने भगवानपुर थाना, वैशाली जिले के भगवानपुर थाना, चूंकि ये पूरा जो घोटाला है, टॉपर घोटाला, उसका केंद्र बिंदु है भगवानपुर का विष्णुदेव राय महाविद्यालय। तो उसी महाविद्यालय में रूबी राय भी पढ़ती थी और ये सारा मामला सामने आया था। तो जब ये घोटाला सामने आया तो बच्चा राय की खोज हुई, बच्चा राय की गिरफ्तारी हुई 2016 के 11 जून को। और उसके बाद वो काफ़ी समय तक जेल में रहा। हाई कोर्ट ने बीच में एक बार जमानत भी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया क्योंकि सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बाद में उसे हाई कोर्ट से जमानत मिली 2019 में। लेकिन उससे पहले 2018 के अक्टूबर में ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने बच्चा राय के जो की संपत्ति थी उसे जब्त किया था, जिसमें कम से कम समझ लीजिए कि 29 प्लाट थे जो अवैध रूप से कमाए गए थे। ऐसे ही पैसे लेकर टॉप कराने से लेकर तमाम तरह के जो गोरख धंधे होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि वो पूरे बिहार का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया था। और 29 प्लॉट को जब्त किया था, साथ ही 4 करोड़ से ऊपर की संपत्ति भी जब्त की थी ईडी ने। तो इतनी संपत्ति जब्त करने के बाद ईडी ने इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दी थी कि भाई आप देखते रहिए, हमारी संपत्ति है, हमने इसे अटैच किया है, इस पर कोई अवैध कब्जा ना हो। पर धीरे धीरे बच्चा राय तो बच्चा राय है, उन्होंने उसी कॉलेज में जिसे अटैच किया गया था, इंटर कॉलेज, एक नया बोर्ड लगा दिया, नया इंटर कॉलेज का। पहले वो महाविद्यालय हुआ करता था। और उस पर धीरे धीरे सभी चीज़ों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। वो तो हाल में
यानी कि इसी साल अक्टूबर में 6 अक्टूबर को ईडी को एक गुप्त सूचना मिली कि आपने जो संपत्ति बच्चा राय की अटैच की है उस पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है। तब जाकर जब ईडी ने वहाँ पर जाकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि सही बात है। 24 नवंबर को ईडी की तरफ से भगवानपुर थाने में एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन वो एफआईआर दर्ज हुआ 29 नवंबर को। और अब जाकर ये मामला सामने आया है कि बच्चा राय एक बार फिर से अपनी पुरानी गतिविधियों में है। आप समझिए कि बच्चा राय जैसे लोगों की वजह से बिहार की कितनी बदनामी हुई थी। और वो दौर भी आश्चर्य की बात है कि 2016 में जब ये मामला सामने आया था तो महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, और आज भी महागठबंधन की सरकार है। तो ये भी हमें देखना होगा क्या इसका कोई कनेक्शन है। दूसरी तरफ बच्चा राय इकलौता नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं। ये सिस्टम में घुसा कैसे? हालांकि तब के जो चेयरमैन थे लालकेश्वर सिंह, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे, उनकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। वो उनकी पत्नी जो कि पूर्व एमएलए रही हैं जेडीयू की, उषा सिंह, उनकी भी गिरफ्तारी हुई बनारस से। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम में घुस कैसे जाता है। और जो व्यक्ति खुद इंटर में 2-2 बार फेल हुआ हो, वो इंटर टॉपर कैसे बनाने लगा, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवस्था में दोष है। आप समझिए कि 1994 में बच्चा राय जो है मैट्रिक पास करता है फर्स्ट डिवीजन से, और अगले 2 साल वो इंटर में फेल होता है। फिर 98 में जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास करता है इंटर, और इंटर पास होते ही वो अपने पिता का जो उसका कॉलेज है विष्णुदेव राय महाविद्यालय, उसका वो प्रिंसिपल बन जाता है। हालांकि विवाद होने की वजह से उसे हटा दिया गया, लेकिन 2008 से वो लगातार प्रिंसिपल बना हुआ था और 2016 में ये मामला हो गया। मैं इस मामले में एक और बात कहना चाहूँगा कि सरकार ने भी एक स्कीम चलाई थी जो वैसे कॉलेजों के लिए थी जो अनुदान पर आधारित हैं। सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, सरकार ने स्कीम चलाया था कि जिस कॉलेज का सबसे अच्छा रिजल्ट होगा, मतलब अच्छा रिजल्ट होगा, जितना अच्छा रिजल्ट होगा उतना ज़्यादा अनुदान उनको दिया जाएगा। तो सरकार की सोच जो थी, उसके पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि इससे क्या होगा कि कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे टीचर रखे जाएंगे, अच्छे स्टूडेंट से अच्छे नंबरों से पास करेंगे। लेकिन बच्चा राय जैसे लोगों की सोच कुछ और थी। उनका सोचना था कि टीचरों में अच्छे टीचर लाके क्या करना है, अच्छी पढ़ाई से क्या करना है, डायरेक्ट बोर्ड में ही अपना क्यों ना पैठ किया जाए, यहाँ जो खर्च करेंगे वो वहाँ खर्च करते हैं। तो वही हुआ। आप सोच लीजिए कि 2008 से वो प्रिंसिपल था, 2016 में इसका पर्दाफाश होता है। तो इस दौरान जो 7-8 वर्षों का जो समय है उसमें कैसे कैसे टॉपर हुए होंगे बिहार बोर्ड से, तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसने खुद अपनी बेटी को टॉप कराया था। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि घोटालेबाजों की इतनी हिमाकत कैसे हो जाती है या हो गई है कि ईडी की संपत्ति पर ही कब्जा करने लगते हैं। अब पुलिस जो है उस कब्जे को हटाएगी। अब सोचिए क्या स्थिति है बिहार में, इस पर आपको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।